हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि आने वाले टाइम में आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। यहीं अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है, अगर किसी को नहीं पता तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। आपके लिए वर्ड्स में दिखा देता हूँ मैं। म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड बेसिकली एक फाइनेंशियल व्हीकल होता है जिसमें क्या होता है, आप जैसे काफ़ी लोग होते हैं जिनको स्टॉक्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है, मार्केट में कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए उसकी नॉलेज नहीं होती है। तो एक एक्सपर्ट होता है जिसको इस चीज़ की नॉलेज होती है कि कौन से स्टॉक्स में पैसा डालना चाहिए, कौन से बॉन्ड्स में पैसा डालना चाहिए। तो वो आपसे पैसा लेता है, सभी आप जैसे इन्वेस्टर से, ठीक है। और स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या फिर और भी जो अलग अलग तरीके होते हैं, एसेट्स होते हैं जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, उनमें वो पैसा डालता है, ठीक है। अब ये चीज़ पता चल गई कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। जो एक्सपर्ट होता है वो हमारा पैसा हमसे लेता है और वो डालता है और इसके बदले वो आपसे कुछ कमीशन चार्ज करता है, ठीक। बात यहाँ पर फंस जाती है कि अगर कमीशन कुछ 10,000 रुपये, 5,000 रुपये होती तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर वो कमीशन लेता है आपसे परसेंट में। अब यही परसेंट आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ सकता है अगर आप गलत म्यूचुअल फंड ले लेते हो। पहली बात, म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि सेफ है। म्यूचुअल फंड सेफ, एक्सपर्ट जरूर बैठा है, लेकिन म्यूचुअल फंड भी आज है कल नहीं है। तो क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बंद कर दें? बिल्कुल भी नहीं। देखो, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी होते हैं जो कि सेफ साइड होते हैं। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, जिस म्यूचुअल फंड की, वो बिल्कुल सेफ साइड है। इससे ज़्यादा सेफ आपको म्यूचुअल फंड कहीं मार्केट में मिलेगा भी नहीं। मैं कौन से फंड की बात कर रहा हूँ? मैं आज बात करने वाला हूँ इंडेक्स फंड की। अच्छा, एक चीज़ आपको कोई शेयर बता देगा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि यार रोहित जाके ना रिलायंस में इन्वेस्ट कर ले यार, तो आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दोगे। लेकिन जब आपको होल्ड करे 10 दिन हो जाओगे ना, 15 दिन हो जाएंगे, तो मन में डाउट आने लगेगा, क्या है मैंने इन्वेस्ट करके सही करा, क्या निकाल लूँगा यार पैसे, ये थोड़ा 10 रुपये गिर गया, क्या मैं निकाल लूँ। वहीं अगर आप खुद रिसर्च करते, आपको पता होता कि रिलायंस का जो प्रोडक्ट वो बना रही है, जैसे कि टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर आने वाला टाइम पावर का है। तो अगर आप टाटा पावर लेते हो तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैंने टाटा पावर होल्ड करके रखा है और आने वाला टाइम जो है बैटरी वाले व्हीकल्स का ही है, तो ये मेरा शेयर मेरे को ग्रोथ करके ही देगा, राइट। तो इसलिए अब यहाँ पर बात क्या आती है कि आपको किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि अब आप मेरी वीडियो सुन के इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको पूरा लॉजिक भी पूछना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो हो सकता था एक लाइन में भी खत्म हो जाती, मैं आपको कह रहा था कि इंडेक्स फंड में जाके इन्वेस्ट करो, लेकिन पूरा लॉजिक समझोगे तो आने वाले टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट के अगर कुछ तरीके निकालने और भी तरीके ढूंढने जाओगे तो आपको लॉजिक पता रहेगा, राइट, कि कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ इंडेक्स फंड की। अब ये बेसिकली इंडेक्स फंड होते क्या हैं? अगर आपने कभी गलती से स्टॉक मार्केट में सुना हो नाम निफ्टी का या फिर सेंसेक्स का, तो पता होगा आपको कि सेंसेक्स मतलब होता है टॉप इंडिया की जो 30 कंपनीज है उनका डेटा, और वहीं अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है उनका डेटा, उसकी लिस्ट होती है निफ्टी 50। और सेंसेक्स को अगर आप सर्च करोगे तो टॉप 30 कंपनीज का नाम आ जाएगा कि इंडिया की ये बेस्ट 30 कंपनीज है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंडेक्स फंड जो म्यूचुअल फंड होता है, इसमें आपका जो एक्सपर्ट होता है ना, उसको कुछ भी नहीं करना होता। पहली बात, उसको कुछ भी नहीं करना है। उसको जो 30 कंपनीज की लिस्ट दी गई है उसको ब्लाइंडली उसमें जाके इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। उसकी मेहनत यहाँ पर खत्म होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो आपसे कुछ जो परसेंट चार्ज करने वाला था वो सबसे कम रहती है, क्योंकि उसको कुछ कंपनी को एनालाइज नहीं करना, उसको स्टॉक्स नहीं देखने, उसको कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो सबसे कम फीस इसमें आपको पे करनी पड़ेगी, सबसे बड़ा फायदा ये है, ठीक। और अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा कौन कौन सी कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है। रिलायंस में इतना कर रहा है, HDFC में इतना कर रहा है। तो क्या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप अपने फंड को 12% ऐसे बांट सकते हो, 11% ऐसे बांट सकते हो? कि आपके पास इतनी कैपिटल है कि आप हर महीने जो अपना SIP निकालने वाले हो, यानी कि आप हर महीने कुछ फंड निकालने वाले हो जो आप इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड में, क्या वो परसेंट के हिसाब से एलोकेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट। तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप म्यूचुअल फंड में अगर आप महीने के 5-10 रुपये भी डालते हो तो वो खुद ही अपने हिसाब से वो एलोकेट कर लेगा, क्योंकि वो आपके 10,000 रुपये अकेले नहीं होंगे। आपके जैसे 10,000 लोग 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो एक वो बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो उस बड़े अमाउंट को परसेंट में डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। सबसे पहली बात हमने ये जान लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि जो इंडेक्स फंड है सेफ क्यों है। देखो, सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनीज है वो आज है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद वो टॉप 30 कंपनीज नहीं होंगी। उनमें से ज़रूर 2-4-5 कंपनीज ऐसे होंगी जो नीचे आ जाएगी रैंकिंग में, लॉस बनाना शुरू कर देंगी या फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी। तो उनकी जगह कोई और ले लेगा। क्लास में टॉप 3 बच्चे आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, अगर कोई स्कूल छोड़ देता है तो क्या फर्स्ट रैंक आना बंद हो जाती है क्या? नहीं ना, उसकी जगह कोई और ले लेता है। ऐसे ही इसमें क्या होता है, टॉप 30 कंपनीज का जो डेटा रहता है उसमें ही आपका पैसा डाला जाता है। अगर कोई 5 कंपनी वहाँ से हट जाती है, जो नई कंपनी आ जाती है, उसमें आपका फंड डाला जाता है। तो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो होता है वो आपसे फीस नहीं लेता है। आप देख सकते हो कितनी कम फीस रहती है, 0.15, 0.05।
एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, नंबर में बताता हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं आपको 1 लाख रुपए जनरेट करके दूंगा 1 साल में। 10 लाख पे 1 लाख रुपए आपको बना के दूंगा और बदले में मैं आपसे 500 रुपये लूँगा। क्या आप मुझे मना करोगे? अरे नहीं यार, 500 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 1 लाख रुपए 500 रुपये तो बहुत भारी पड़ जाएंगे। कोई भी मना नहीं करेगा। तो यहाँ पर फीस एक तो इतनी कम है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा सेफ है क्योंकि टॉप 30 कंपनीज तो रहनी है, डेटा तो रहना ही है। ठीक है, 2 चीज़ हो गई, यहाँ पर ही फायदा हो गया। अब बात आती है कि हमें रिटर्न्स कैसे मिलेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि 10,000 रुपया महीने के इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना लमसम 4 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। ऐसा आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा, थंबनेल भी देखा होगा, गूगल पे भी पढ़ा होगा। अब मैं आपको एक रियलिटी चेक कराना चाहूँगा इस चीज़ पे। तो वैसे तो बहुत सारे हैं कैलकुलेटर, लेकिन अगर आप sipcalculator.in पे जाते हो तो यहाँ पर एक आपको एडिशनल कॉलम मिलता है। वो कौन सा, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखो, मान के चलते हैं आप महीने के 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले हो आने वाले 25 सालों के लिए। रिटर्न आप देखो यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो फंड जो ये वाले हैं अभी 16% लिखा है क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम अच्छी है, लिक्विडिटी अच्छी है। नहीं तो नॉर्मली अगर आप पकड़ोगे तो 12-13 की एवरेज आती है। तो 12% का अगर हम रिटर्न मान के चलते हैं, मोस्टली आपको जो SIP कैलकुलेटर मिलेंगे ना, उसमें इन्फ्लेशन का कॉलम नहीं रहेगा। एक चीज़ बताओ, जो आज 100 रुपये है, कि अगले साल भी 100 रुपये रहेंगे आपके? ज़रूर रहेंगे, लेकिन उनकी वैल्यू 100 रुपये नहीं रहेगी क्योंकि महंगाई हमेशा 4.5 से 5% हर साल बढ़ रही है। तो आपको ना काफ़ी लोग जो रिटर्न दिखाएंगे ना, वो डायरेक्ट यहाँ पर 9 होगा, मतलब उनकी में ऑप्शन ही नहीं होता, डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिखा देंगे और वो दिखाएंगे आपको कि अगर आप मेरे को 10,000 रुपये देते हो तो 25 साल बाद आपका पैसा इतना बन जाएगा, 1.9 करोड़ रुपये, जो कि बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। लेकिन वो इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं होगा। 25 साल बाद महंगाई भी इतनी होगी तो आपका रियल पैसा जो बन रहा होगा ना उस टाइम पे, वो ये होगा। आपका जो पैसा बनेगा वो लगभग बनेगा 69.6 लाख रुपीस। ठीक है, 1 करोड़ 40 लाख करीबन पहले आ रहा था। अगर यहीं पर अगर मैं इसको 30 साल कर देता हूँ, एक चीज़ जाना कि ब्याज पे ब्याज मिलता है, यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये इस साल लगाए हैं तो अगले साल उस पर अगर 10% मिल रहा है तो वो 11,000 बन जाएंगे। तो अगले साल 10,000 पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, अगले साल 11,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। उससे अगले साल जो अमाउंट बनेगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है, जब आप कुछ साल बढ़ाने लग जाओगे, देखो 25 साल में कितने थे, 69, वहीं अगर सिर्फ मैं 5 साल बढ़ाता हूँ तो आप अमाउंट देखना कितना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। सीधा 40 लाख रुपए बदल गए 5 साल में, राइट। शुरू में टाइम लग रहा है, इसलिए कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि जो कंपाउंडिंग है, इसे कंपाउंडिंग कहते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना, वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जब मिलता है तो आपका अमाउंट बहुत जल्दी डबल होने लग जाता है। 6-7 साल में आपका अमाउंट डबल होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चली कि इंडेक्स फंड सबसे सेफ है, सबसे कम आपको वो उसकी कमीशन देनी है। एक चीज़ आप देखोगे, कुछ आपको म्यूचुअल फंड मिलेंगे जहाँ पर क्या होगा, वो रिटर्न आपको जनरेट करके देंगे 20% का, 22% का, लेकिन एक तो वो सेफ नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो, फार्मा फंड्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, 80 to 85% रिटर्न भी इस साल जनरेट करके दिए हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे आप नहीं कह सकते कि वो इतना कंसिस्टेंटली बना पाएंगे, क्योंकि पहले नहीं बना रहे थे ना, तो एकदम से किसी की पीक आती है। जैसे कि मैं कह के चल रहा हूँ, आने वाले टाइम में देखना पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, तो पावर सेक्टर का म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता दिखेगा। तो क्या वो आने वाले 50 साल बाद भी उतना ही दिखेगा? नहीं दिखेगा। उस टाइम कुछ और सेक्टर का टाइम होगा, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी, तो उसके हिसाब से चलेगा। ऐसी अगर हम बात करते हैं तो आपको इन हाई फाई रिटर्न्स पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप यहाँ पर कमीशन भी ज़्यादा पे कर रहे हो। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि मिनिमम जो होता है इनका, जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स है उसमें 1.5 से 2% रहता है। अगर हम मान के चलते हैं कि आप 10,000 रुपये की SIP करा रहे हो, 30 साल के लिए करा रहे हो और 2% सिर्फ कमीशन दे रहे हो, तो सिर्फ देखना आपकी ये 2% आने वाले 30 साल बाद कितनी ज़्यादा हो जाती है। देख रहे हो, 13 लाख रुपए वो आपसे लेके जाएगा। मैंने शुरू में ही कहा था वीडियो के कि अगर 5-10 हज़ार रुपये वो फिक्स ले रहा होता, 20,000 रुपये ले रहा होता तो बात अलग थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो परसेंट चार्ज करता है क्योंकि उसको भी कंपाउंडिंग का फायदा चाहिए ना। तो वो यहाँ पर कितने लेगा आपसे आने वाले 30 साल बाद? 13 लाख रुपए का रिटर्न लेगा। तब 13 लाख रुपए आपसे लेके जाएगा ना, तब आपको बहुत ज़्यादा चुभेंगे, इंस्टेड कि वो आपसे 1 लाख पे 500 रुपये लेके जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने पूरा लॉजिक समझाया, पूरा परसेंट कैलकुलेट करके भी दिखाया। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का यहाँ पर वीडियो खत्म होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनमें से आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई मैटर वाली बात नहीं कि कौन सा लेना है। देखो, टाटा की सबसे कम है, ठीक है। SBI भी होता है, SBI की भी बहुत कम आएगा, 0.09 है। अगर लिस्ट में दिख रहा हो, ये देखो 0.09 है, क्योंकि मैंने खुद ने इन्वेस्ट कर रखा है इसमें, तो मुझे पता है। और ICICI प्रूडेंशियल में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसकी भी बहुत कम है, 0.1 है। तो आप अपने हिसाब से इसमें चूज़ कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना कि
दूसरे म्यूचुअल फंड में जाने से पहले आप एक्सपेंस रेशियो ज़रूर कैलकुलेट करो और देखो वो पिछले 5-10 साल से कितना प्रॉफिट आपको जनरेट करके दे रहा है, कि कंसिस्टेंट है भी या नहीं है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, वैसे तो हमारा चैनल ट्रेडिंग वाला है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग वाले नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ब्रोशर डाल दिया। हम नए बैचेस शुरू कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग कोर्स के लिए, ठीक है, फ्रेश बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका ब्रोशर डाल दिया, पूरी डिटेल पढ़ लेना और फ्री वेबिनार भी रखा जाएगा बीच में, तो वो ज़रूर अटेंड कर लेना। ठीक है, एक चीज़ है, जाते जाते एक पॉइंट बताना चाहूँगा, जो एक ट्रेडर होता है वो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो वो किसी काम का ट्रेडर नहीं है, और एक इन्वेस्टर जो ट्रेडिंग नहीं जानता है तो वो किसी काम का इन्वेस्टर नहीं है। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर आप सुनते हो वो ट्रेडिंग ज़रूर करते हैं, ठीक है, वो चाहे इंट्राडे नहीं करते होंगे, जाहिर सी बात है, वो शॉर्ट सेल ज़रूर करते हैं, इतना याद रखना है। क्योंकि एक इन्वेस्टर, अगर हम बात करें कोरोना वायरस में, क्या वो डूबा होगा? नहीं ना। उसने क्या करा होगा, अगर उसको ट्रेडिंग आती होती तो वो पुट ऑप्शन बाय करके अपने रिकवरी भी करता, एडिशनल प्रॉफिट भी बनाता। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ों पे फोकस रखना है। तो बस वीडियो खत्म करते हैं, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट डाउन करके बताना कैसा लगा, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।